पैसा किसने खाया? काउंसिलर ने खाया। पैसा किसने खाया? थाना वाला खाया। पैसा किसने खाया? मेयर खाया। आप एक मेयर है, 14.5 साल में 6 बिल्डिंग गिर चुका। कारपोरेशन का खाता में बिल्डिंग का कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं। मुसलमान को तरक्की नहीं दी, सिर्फ मुसलमान को नुकसान पहुंचाए। फरहाद हकीम साहब ने 3 दिन पहले हमने देखा सोशल मीडिया में, जो बोला ममता बनर्जी है तो मुसलमान का कुछ नहीं हो पाएगा। आपने ये बात बोले, हमने आपका सोशल मीडिया में देखा। चलिए अच्छी बात है। आप ये बताइए, ये आज जो है सरकार आपकी 2011 से है, 2011 से सरकार आपका बनी। इससे पहले क्या मुसलमान शुरू मैंने सेफ नहीं था? मुसलमान का उसका रहबर नहीं था, मुसलमान का रहबर था, मुसलमान सेफ था, मुसलमान सही जो चीज़ आज करता था कल 2011 से भी पहले किया। कोई भी सरकार हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो, सीपीएम, मुसलमान तो अब सेफ था। आप ये बात बोल के जो मुसलमान को रहना है, मुसलमान को सेफ है, तो ममता बनर्जी तो मुसलमान सेफ है। तो 2011 से पहले मुसलमान माने, हमको समझ में आया आपका हिसाब से नहीं था। आप एक मेयर हो के ये सब बात बोलते हैं, मुसलमान का टोपी उपी लगा के आपने आए, अच्छी बात है, चलिए कोई बात नहीं है, आप आए, अच्छी बात है, आप मुसलमान है। मगर एक बात बताइए, आप मुसलमान भाई से हम करें गुजारिश, जो आप बताइए, आप जो बिल्डिंग बनाए, यहाँ पे बेआईनी बिल्डिंग बना, ये जो सरकार का दौर में, ये हम लोग का महानगर कलकत्ता में सरकार का दौर में बना, इस कदर का बिल्डिंग बना और सब बिल्डिंग कमजोर बना। ये बिल्डिंग का जिम्मेवारी कौन होगा? ये बिल्डिंग का दायी कौन होगा? ये बिल्डिंग बनाने में परमिशन किसने दिया? काउंसिलर ने दिया। पैसा किसने खाया? काउंसिलर ने खाया। पैसा किसने खाया? थाना वाला खाया। पैसा किसने खाया? मेयर खाया। पैसा किसने खाया? राज्य सरकार खाया। तो आप बताइए, ये पैसा खा के प्रोमोटर का एक मियार होता है जो हमको 3 ईयर में इसको कंप्लीट करना। आप लोग चाप इतना देते, उसको 5 ईयर में बिक्री करने पड़ता है। वो 5 ईयर में बिक्री किया, मगर वो मौत का कुआं बन गया। आप बोलते आपका 14 साल हुआ ये सरकार का, आप एक मेयर है, 14.5 साल में 6 बिल्डिंग गिर चुका, कम से कम 200 आदमी मर चुका, मगर क्या मिला उसको? कुछ मिला? बिल्डिंग रुकना बंद हुआ? नहीं हुआ। आप इतना कमजोर बिल्डिंग बनवा रहे, जो बिल्डिंग का अंजाम इस कदर का, आप तो चले जाएगा मरूद, सब बिल्डिंग गिरेगा, मरेगा कौन? एक मुसलमान मरेगा। आप मुसलमान का संग का हमदर्द बने, बहुत अच्छी बात है, आप हमदर्द है, अच्छी बात है, हम इसको भी स्वीकार करते हैं। मगर इसका क्या माने? हमदर्द कल मुंह से बोलने से होता? मुंह से बोलने से हमदर्दी नहीं होता, हमदर्दी करने पड़ता। आपने हमदर्दी किया, बताइए। आप एक मेयर 144 नंबर वार्ड का, 144 वार्ड का आप मेयर है, कौन वार्ड से आप मुसलमान लड़का को नौकरी दी है? कौन वार्ड से मुसलमान को आप कोई सुविधा दी है? कोई नहीं। कोई भी एरिया में बोलिए जो जमीन है, हमारा अपना जमीन है, पक्का जमीन, लीगल जमीन, उसको आप परमिशन देते, जो G+2 बना लो, G+4 बना लो, G+2 बना लो, लीगल बनवाते तो जमीन मजबूत बनता है। बिल्डिंग जमीन, बिल्डिंग का मालिक हम अच्छा रहते हैं। आज आपका जमीन पक्का, बिल्डिंग पक्का नहीं है, कारपोरेशन का खाता में बिल्डिंग का कोई नक्शा नहीं, कुछ नहीं। तो आज जो बिल्डिंग गिरेगा तो हम किसके पास जाएंगे? किसको बोलेंगे भाई मेरा बिल्डिंग प्लानिंग था, हम इलीगल बिल्डिंग, इसका कोई वजूद नहीं। तो ये अवस्था आप कर दी है, ये पोजीशन में हम लोग को ला दी है। और हम आपसे फरहाद साहब बहुत गुजारिश कर रहे हैं, जो होगी होगी, अब तो कम से कम स्टेप लिए, अब तो कम से कम रोकिए, क्योंकि ये अवस्था रहेगा सब मुसलमान एरिया में। देखिए क्या अवस्था है, इलीगल बिल्डिंग, लड़का का आज पोजीशन देख लीजिए। कल का जो लड़का, आप 2011 से आए, 2011 से पहले मुसलमान रहता था, वही मस्जिद में नमाज पढ़ता था, वही रास्ते में नमाज पढ़ता था, वही कुर्बानी करता था, वही नौकरी पाता था, सब कुछ वही करता था। मगर ये मोहल्ले था जो घरे घर, पाड़ा पाड़ा में गांजा पीना, शराब पीना, ये नहीं था। आप बताइए 54 नंबर वार्ड में सतीश चंद्र मुखोपाध्याय का ये एक समाधि है, कैंटोबा लैंड, उसके जगह का नाम है कैंटोबा लैंड। उस जगह 35 नंबर में, 35 नंबर सतीश चंद्र मुखोपाध्याय लैंड में 35 नंबर जो कारपोरेशन स्कूल है, उसमें एक समाधि है। वहाँ पे हम भी तो वहाँ जन्म लिया, वहाँ से बड़ा हुए, जवानी से बुरा हो गए। वहाँ पे कभी हम लोग गांजा नहीं देखा था बिक्री होते हुए, गांजा पीता नहीं देखा था, आज वहाँ गांजा पी जाता। हमको लोकल लड़का बोला, हम लोकल लड़का बात में हमने फोन किया थाना में, ऑफिसर भी मौजूद है, इस्लाम पुलिस बेनियापुर का, उनको फोन किया, भाई वहाँ गांजा बिक्री हो रहा है, इसको देखिए। बोला हाँ सर देख रहे। ये अवस्था हर पाड़ा में, हम एक पाड़ा का बताए ना, हर मुसलमान एरिया में गांजा बिक्री हो रहा है। आप लोग सिर्फ करते हैं काम बिल्डिंग बनाना, बिल्डिंग बनाना आपको इतना सुविधा है, क्योंकि आज आपका कैटर, हम टीएमसी कैटर से भाई से पूछ रहे, मुसलमान भाई से पूछ रहे, आप बताइए जो कैटर है, कैटर को इस्तेमाल नहीं किया जाता,
क्योंकि कैटर जो काम किया, जो मर के, जो लड़ के आपको लाया राज्यों में, आपको बहुमत में लाया, आप उसको अहमियत नहीं दे रहे, आप सिंडिकेट को अहमियत दे रहे। सिंडिकेट से जानते हैं एक प्रोमोटर से 50 का मिल जाएगा। अब जो टीएमसी का कैटर है, हम उस भाई से पूछने जा रहे हैं, आपने बहुत मेहनत की है, आपने सरकार को लाने के लिए बहुत गुजारिश की है, बहुत दौड़भाग किया, बहुत आंदोलन किए, मगर आज आपको अहमियत नहीं मिलता। जिसको मिलता है सिंडिकेट को मिलता है, क्योंकि सिंडिकेट से राज चल रहा है। ये पश्चिम बंगाल सिंडिकेट से चल रहा है, तो सिंडिकेट का सहारा में आप जी रहे, मगर साधारण आदमी को आप कुछ नहीं दिया। साधारण आदमी का बारे में कुछ सोचे नहीं। हम आपको बोले 144 वार्ड में कम से कम आप एक एक वार्ड करके देते, 144 लड़का कम से कम आज कारपोरेशन में नौकरी करता, मगर आप ये नहीं सोचिए। सिर्फ आप ये बोले जो मुसलमान को हम बताने चाहते हैं, ममता बनर्जी जब तक है तब तक मुसलमान को कुछ हो नहीं सकता। तो इससे पहले भी मुसलमान रहता था बड़े भाई, इससे पहले मुसलमान रहता था। ऐसा बात नहीं है आपका आने से मुसलमान बिहार से आया, बंगला से आया, बांग्लादेश से आया, ऐसा बात नहीं है। मुसलमान इससे पहले रहता था, हम लोग भी रहते थे। जैसा कल था आज भी वैसी है, मगर कल इस मोहल्ले था जो माहौल आज नहीं किया आपने, जो माहौल आज आपने बनाया ये माहौल नहीं था। क्योंकि उस माहौल क्या था, उस माहौल लीगल बेस पे काम होता था। लड़का पाड़ा पाड़ा में जाके गांजा नहीं पीता था, लड़का शराब नहीं पीता था, लड़का कॉल सेंटर नहीं करता था, लड़का गलत काम नहीं करता था। आज इन्हें माहौल बिगाड़ दिया आपने। सिर्फ क्या किया, रुपया कमाने सिखाए, 2 नंबर पैसा सिखाए करा मैंने। 2 नंबर का क्या है, 2 नंबर बिल्डिंग बनाओ, 2 नंबर बन के खाओ। तो आप बताइए, तो उसमें लड़का बिगड़ेगा नहीं तो क्या अच्छा होगा। आपने नौकरी के बारे में कभी उनको नहीं बताया, आपने एक ही बात बताया, जो तुम 2 नंबर करके कोई भी हिसाब से बड़ा आदमी बन जाओ। 2 नंबर बड़ा आदमी बन गया आपका, ये चीज आप बताइए। हम मुसलमान भाई से पूछने जा रहे, हम जिस बात बोला, इस बात में एक भी बात गलत है तो आप हमको जो बोलना बोलिएगा, हम हर वक्त रेडी है। हम क्योंकि मुसलमान एरिया में घूमते हैं, हमको जो करना आप कर सकते हैं, आप हमको बेइज्जत कर सकते हैं, मार सकते हैं, जो करना कर सकते हैं। मैं ये बात गलत हो तो बोलिएगा। आप बताइए, आपने एक बात बोला था, हमको याद है, आपने बोला था उर्दू सरकारी जवान हम लाएंगे आने से 6 महीने पहले, इलेक्शन से 6 महीने पहले, 2011 से पहले, जो उर्दू सरकारी जवान लाएंगे हम नौकरी दिलाएंगे। आपने उर्दू सरकारी जवान ना आया ना नौकरी दी, ये आप मुसलमान को दिखलाए। तो कहाँ गए हम लोग? हम लोग आखिरी में आपको वही है, कोल्लू का बैल होता है ना, जो घूमता है, घूम के एक ही जगह फिर खड़ा हो जाता है, वो समझता है पूरा दुनिया भूल लिया। नहीं, वो खाली एक चक्कर मारता, चक्कर मार कोई जगह। आज हम लोग कोई जगह में खड़ा कर दिया। अब हम लोग को उन्नति कुछ नहीं हुआ, सिर्फ हम लोग एक चीज मिला, क्या हम आपको बता दें, 2 नंबर ढंग से हम खा रहे, 2 नंबर ढंग से हम रह रहे, 2 नंबर। तो हम सिर्फ मुसलमान भाई से यही बात पूछने जा रहे, ये बात गलत है तो आप हमको जो बोलना बोलिए। इसके अलावा हम आपको इतना बताएं, हम जहां तक हम आपको बताएं, कोई राजनीतिक दल से हम बात नहीं कर रहे अभी हम सिर्फ बात करें समाजी हिसाब से। समाजी हिसाब से सिर्फ मुसलमान को नुकसान हुआ, मुसलमान को ये नहीं हुआ। आप बिल्डिंग बनाने के टाइम में आपने क्या बोला था, आपका काउंसिलर जैसे 54 नंबर वार्ड के, 60 नंबर वार्ड के, 64 नंबर वार्ड के, 61 नंबर वार्ड के, 43 नंबर वार्ड के, 44 नंबर वार्ड के, 29 नंबर वार्ड के, सब काउंसिलर क्या बोले थे, ये सब माइनॉरिटी काउंसिलर है, क्या बोले थे, जो हम बिल्डिंग बनाएंगे तो यहाँ के लोग मल्लिकपुर नहीं जाएगा, क्यों, हम उसको सस्ता में देंगे, जो यहाँ के लोग यही रह गया। मगर आप लोग जो बिल्डिंग बनाए, घर पहले का घर क्या था, 100 स्क्वायर फुट, 150 स्क्वायर फुट, उसको आप लोग सुपर बिल्ड काटने लग गए। सुपर बिल्ड 20% काटने लगे, 20% सुपर बिल्ड काट लिए, वो बेचारे का 80 स्क्वायर फुट बना। उसको क्या बोले, क्या करोगे इतना छोटा घर में, पैसा लो चले जाओ मल्लिकपुर में रहो, फिर बनाएंगे ना तुमको बुला लेंगे। ये पोजीशन बनाया हम लोग का सब। आखिर घर छोड़ के आदमी, शहर का आदमी गिराम में जाके पड़ा हुआ, मल्लिकपुर का आदमी पड़ा हुआ, हथियारे में पड़ा हुआ, नारायणपुर में पड़ा हुआ, बांकड़ा में चले गया, क्या किया। अब घर को इसी ढंग से लिया हम लोग का। हमारा घर 100 स्क्वायर फुट है, 20 स्क्वायर फुट काटे 80 स्क्वायर फुट, हम देखा 80 स्क्वायर फुट में हो नहीं पा रहा। आपने रेट लग दिया 4000 रुपया, 4000 हम दे नहीं पा रहे। तो क्या आपने बोला कि देखो घर छोड़ दो, घर का जो पैसा तुम ले लो, बाकी हम दूसरे का बनाएंगे, हम तुमको घर देंगे, ये बोल के आप लोग घर खाली कराए। तो बोलिए आप मुसलमान का सर क्या तरक्की दिए, मुसलमान को तरक्की नहीं दिए, सिर्फ मुसलमान को नुकसान पहुंचाए। बस यही बात बोल के हम खत्म करते हैं। कम से कम मुसलमान भाई ये बात तो सोचिए, हम गलत बोलते हैं तो हमको जो बोलना आप बोल सकते हैं, इससे हमको कोई तकलीफ नहीं है। मगर क्या ये सही है तो फिर इस बात का आप अपील कीजिए, इस बात का सवाल उठाइए काउंसिलर को, जो भाई आपने ये बात बोले थे और आज ये अंजाम हम लोग का क्यों हुआ। ये बात आप जानते होंगे, आप भी दानिश्वर है, ऐसी बात नहीं है जो आपको अकल नहीं, आपको माने से अल्लाह बहुत अकल है, आप लोग होशमंद है। मगर होशमंद आदमी कम से कम सवाल कीजिए अपना अपना नेता से, अपना अपना काउंसिलर से, अपना एमएलए से, जो आपने ये वादा किया था, आज इस वादे के मुताबिक अपने काम नहीं किया, हम लोग को नुकसान पहुंचाया।